हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं फिर से आप सबों के बीच एक धमाकेदार और ज़बरदस्त डेली यूज सेंटेंसेस लेके आया हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह की सेंटेंस कंटिन्यू यूज़ करते हैं, उसके ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, या वो ट्रांसलेट होती है नहीं होती है, हर जगह होती है, आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस यूज होती है, लेकिन आप उस सेंटेंसेस को जानते नहीं हैं, जिसके वजह से आप क्या होता है कि यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं आज आप सबों के बीच एक ऐसा क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें आपको डेली यूज सेंटेंसेस बताया जाएगा, कुछ मुहावरे बताए जाएंगे, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताए जाएंगे आपको, जिसके बदौलत आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी और आप इस तरह की जो भी फ्रेजेस होगी कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे होते हैं। हिंदी में तो आप बोल लेते हैं, लेकिन आप उसको अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं। तो आज मैं आपको याद करवाने आया हूं कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसको पढ़ के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो हमारे इस वीडियो पर आप बने रहिए, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है मेरे दोस्त, देखिए, डेली यूज सेंटेंसेस है। डेली यूज वर्ड बोल लीजिए, या डेली यूज वोकैब बोल लीजिए, या डेली यूज वोकैबलरी बोल लीजिए, सेम चीज है, वही चीज है जो आपको यूज करना है डेली यूज सेंटेंसेस में। तो पहला सेंटेंस है मेरे दोस्त, जैसी करनी वैसी भरनी। आप इस तरह की सेंटेंस जरूर यूज करते हैं मेरे दोस्त। आप किसी न किसी से होता है, कोई दोस्त आपका गलती करके आ जाता है, या आपके बच्चे गलती करके आ जाते हैं, आप उनको इस तरह के शब्द जरूर बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मार खा के आ गए, तुम कुछ गलत किया होगा, इसके वजह से तुम मार खा के आए, तो इससे को कहां यूज करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह की सेंटेंस आप जरूर यूज करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन इसको इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो देख लीजिए, क्या है जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इतना बड़ा क्या है, तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा। देखिए, हमारी एनवायरनमेंट क्या रही है, जीवन भर हिंदी रहा है, उसको इंग्लिश को मेरी कोई ये नहीं है कि हम पैदा होते हैं हम इंग्लिश सुनते रहते हैं, इंग्लिश को हमको पढ़ना होता है। तो पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि आपको अपने आप हो जाएगा, इसके लिए क्या करना होगा, एक माहौल को क्रिएट करना होगा, उस माहौल को बनाना पड़ेगा, जिस माहौल में आप रहते हैं वो माहौल आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए। तो आपका जो पहला सेंटेंस है, जैसी करनी वैसी भरनी, आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो किसी को भी ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करने क्या है कि एज यू सो शैल यू रिप, एज यू सो शैल यू रिप, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपको किसी से गलती करके आ गया, या उसको आप ऐसा करना, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसी करनी वैसी, यार जो कर रहा है करने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बोल सकते हैं एज यू सो शैल यू रिप, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको एक बार रटना है मेरे दोस्त। देखिए, एज यू सो शैल यू रिप। आप इसका अगर दूसरा ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। एक होता है मेरे दोस्त, इसी में अगर करना चाहते हैं आप कहते हैं एज यू सो यू रिप, बस एज यू सो यू रिप, शैल को आप हटा सकते हैं तो हो जाएगा एज यू सो यू रिप, जैसी करनी वैसी भरनी। है ना जबरदस्त सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, आपने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। होता है ना, बहुत परिचित लोग होते हैं, थोड़ा सा आदरणीय लोग होते हैं, लेकिन उनके बच्चे कुछ ऐसा गलतियां करके आ जाते हैं, कुछ ऐसे गलतियां करके जिसकी वजह से क्या होता है, उसको ऐसा कहना पड़ता है कि तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आज तक हमारे बहुत सारे नाम थे, गांव वाले हमें रिस्पेक्ट की निगाह से देखते थे, लेकिन आज तुमने मेरे नाम मिट्टी में मिला दिया। है ना जबरदस्त सेंटेंस है मेरे दोस्त। देखिए कितना जबरदस्त, आपने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो देख लीजिए, यू हैव ड्रेस्ड, तोड़ तोड़ किसके दिया, यू हैव ड्रेस्ड माई नेम। देख लीजिए, यू हैव ड्रेस्ड माई नेम थ्रू द मुड, थ्रू द मड भी बोल सकते हैं, थ्रू द मड। देखिए, यू हैव ड्रेस्ड माई नेम थ्रू द मड, आपने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। है ना जबरदस्त सेंटेंस, आपने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तो इसको कैसे यूज करेंगे, कहां पे बोलेंगे? तो यू हैव ड्रेस्ड माई नेम, क्या हो जाएगा, थ्रू द मड, आपने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। है ना जबरदस्त सेंटेंस मेरे दोस्त, कितना गजब का है। मैं स्क्रीनशॉट का समय दूंगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो गर्जा है वो बरसता नहीं। होता है ना, बहुत सारा होता है जो शरीर में ताकत होता है नहीं, लेकिन वो ये ऐसा लड़ने के ज्यादा उतावले होते हैं, उसको आप जरूर बोलते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं। कभी कभी देखे होंगे बादल इतना ज्यादा फट जाता है, इतना ज्यादा बारिश होती है, होता है, लेकिन कभी कभी देखे होंगे उतना गरजता भी है बादल, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश नहीं होती है। तो इसमें क्या आप ऐसा करें, जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो वहां पर इसको इंग्लिश में कैसे बोले, जो गरजता है वो बरसता नहीं, तो हो जाएगा अ बार्गिंग डॉग। देखिए, अ बार्गिंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अ बार्गिंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो गरजता है वो बरसता नहीं। है ना कितना गजब का सेंटेंस। देखिए, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो गरजता है वो बरसता नहीं। है ना जबरदस्त सेंटेंस मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। आगे बिल्कुल स्किप मत कीजिए वीडियो को, एक तरफ से देखिए। आगे देखिए, आगे है, उस पर शैतान सवार है। बहुत सारा लड़का होता है, वो जब लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया ना, वो मानेगा ही नहीं, बस मार रहा है तो मार रहा है, लड़ रहा है तो लड़ रहा है, चाहे जो हो जाए, सर फटे, कट जाए, मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़ रहा है तो लड़ रहा है। आप उस वक्त जरूर बोलते हैं उस पर शैतान सवार हो गया है, उस पर शैतान सवार है, छोड़ो उसको लड़ने दो, उस पर शैतान सवार है ना गजब का सेंटेंस मेरे दोस्त। देखिए, उस पर शैतान सवार है, क्या उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो डेविल इज राइडिंग, देखिए, डेविल इज राइडिंग ऑन हिज सोल्जर्स। देख लीजिए, डेविल इज राइडिंग ऑन हिज सोल्जर्स, उसके कंधे पर क्या है, शैतान सवार है। देख लें, उस पर शैतान सवार है, या उसके कंधे पर शैतान सवार है,
या उस पर शैतान सवार है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हो जाएगा डेविल इज राइडिंग ऑन हिज शोल्डर्स। उसके क्या हो जाएगा? उस पर क्या है? शैतान सवार है ना? गजब का सेंटेंस। आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद आप जरूर दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी इस तरह की इंग्लिश की सीखने में उतावले हो सकता है आपके दोस्त इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए। तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर अधिक से अधिक करें मेरे दोस्त। आगे देखिए, उस पर शैतान सवार है, क्या बोलेंगे? डेविल इज राइडिंग ऑन हिज सोल्जर्स। उस पर शैतान सवार है। आगे बढ़िए मेरे दोस्त, आगे है अपनी भड़ास निकालिए। अपनी भड़ास निकालिए। होता है ना, बहुत सारा गलतियां कर लेते हैं, आपके बच्चे को मार बैठते हैं या आपके दोस्त को मार देते हैं, तो आपको वहां पे अगर बुलाया जाता है, आपको जरूर बोलता है आपको भी गुस्सा उतारना है, चलिए इसको मार लीजिए, चलिए उसको मार लीजिए। उसमें क्या होता है कि आप भी अपना गुस्सा उतार लीजिए, है ना? ऐसा सेंटेंस जरूर यूज करते हैं, आप भी अपना भड़ास निकाल लीजिए या अपना गुस्सा उतार लीजिए, निकाल लीजिए। तो क्या हो जाता है? वेंट आउट योर एंगर। देखिए, वेंट आउट योर एंगर, आप भी अपना भड़ास निकालिए। यहां पे देखिए, अपनी भड़ास निकालिए, क्या हो जाएगा? वेंट आउट योर एंगर, वेंट आउट योर एंगर, वेंट आउट योर एंगर। बार बार इसको रटेंगे, अपने आप टंग पे आ जाएगा। देखिए, अपनी भड़ास निकालिए, क्या हो जाएगा? वेंट आउट योर एंगर, अपनी भड़ास निकालिए, है ना? गजब का सेंटेंस मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अकलमंद को इशारा काफी है। एक बार कह दिया ऐसे, देखिए मेहमान वगैरह आता है, उसमें देखेंगे बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जिस वक्त मेहमान आएगा ना, उसी वक्त खाना लेके इधर से दौड़ेगा उधर, उधर से जाएगा उधर, प्लेट लेके उधर दौड़ेगा। उस वक्त क्या, कोई बच्चे होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, उसके बाद कह देंगे बाबू निकल जाओ। अगर जबान से नहीं बोलेंगे, इशारा कर दिया निकल जाओ, तो वो अपने आप चले जाते हैं। तो इसका अकलमंद के लिए इशारा काफी है। नहीं तो आप मार भी देंगे ना, फिर दौड़ के वहीं आएगा, कुछ भी करेंगे ना, फिर वहीं से वहीं रहेगा वो। तो क्या होता है, उसके पास अकल नहीं है। जिसके पास अकल होता है उसको इशारा काफी होता है। वहां जरूर बोलते हैं अकलमंद के लिए इशारा काफी है। अगर तुम्हारे पास अकल रहता ना, तो मेरे इशारों को समझ जाता, या एक बार तुमको बोले तुम संभल जाता। तो अकलमंद के लिए इशारा काफी है। देखिए कितना गजब का सेंटेंस है मेरे दोस्त। अकलमंद को इशारा काफी है, क्या बोलेंगे? अ हिंट, क्या पढ़ेंगे? अ हिंट इज इनफ फॉर द वाइज। देखिए, अ हिंट इज इनफ फॉर द वाइज। क्या है? अकलमंद के लिए इशारा काफी है। अकलमंद को इशारा काफी है या अकलमंद के लिए इशारा काफी है, आप बोल सकते हैं अ हिंट इज इनफ, अ हिंट इज इनफ फॉर द वाइज। अकलमंद के इशारा काफी है ना? जबरदस्त सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है आपका, वो फसाद की जड़ है ना? जैसे औरत वगैरह लड़ती हैं, लड़कियां वगैरह लड़ती है, तो उसमें किसी न किसी का रीजन होता है। एक तो लड़ना नहीं चाहती, लेकिन दूसरे आके वहां पे लड़ा बैठते हैं, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, इस तरह की बातें होती है, जिसकी वजह से आप भी क्या होता है, लड़ जाते हैं। लेकिन बात में जब दो लोग बैठते हैं, वहां पे जरूर बोलता है लड़ाई का जड़ यही है, झगड़ा का जड़ यही है, तो वहां जरूर बोलता है फसाद का जड़ यही है। तो वो फसाद का जड़ है, वो क्या है? फसाद का जड़ है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे ही इज द बॉर्न। देखिए, ही इज द बॉर्न ऑफ कंटेंशन। ये कंटेंशन है, CONTENTION, कंटेंशन। देखिए, ही इज द बॉर्न ऑफ कंटेंशन, वो फसाद की जड़ है, वो फसाद की जड़ है। क्या बोलेंगे? ही इज द बॉर्न ऑफ कंटेंशन, ही इज द बॉर्न ऑफ कंटेंशन। इसको करना क्या है मेरे दोस्त? रटना है। जब तक रटेंगे नहीं, आपको याद नहीं होगी। तो ये पहला आपको जो आखिरी सेंटेंस है, ये वो फसाद की जड़ है, ऐसा बोलते हैं ना, वो फसाद की जड़ है। क्या हो जाएगा? ही इज द बॉर्न ऑफ कंटेंशन, ही इज द बॉर्न ऑफ कंटेंशन। गजब का सेंटेंस है सारा। मैं वीडियो को आपको रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार और दोहरा देता हूं। देखिए, क्या है पहला सेंटेंस आपका? पहला है जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो एज यू सो यू रिप भी बोल सकते हैं, सेल को आप हटा सकते हैं। एज यू सो यू रिप, दोनों बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सेल को लगाइए अभी या नहीं लगाइए, लेकिन एज यू यहां बोल सकते हैं सो यू रिप, सेल को हटा दीजिएगा, फिर भी वही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे बढ़िए मेरे दोस्त। आगे है, आपने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सबसे बेहतरीन सेंटेंस है ना? आपने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, हो जाएगा यू हैव ड्रेस्ड माई नेम थ्राउ। देखिए, यू हैव ड्रेस्ड माई नेम थ्राउ द मड, आपने मेरी नाम मिट्टी में मिला दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जो गरजा है वो बरसता नहीं, जो गरजा है वो बरसा नहीं। क्या हो जाएगा? अ बार्किंग डॉग सेल्डम, अ बार्किंग डॉग, यहां देख लीजिए, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो गरजा है वो बरसा नहीं, है ना? गजब का सेंटेंस मेरे दोस्त। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट एंड माय ऑल डियर इंडियन सिटीजन्स। एंड एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।